अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट को लेकर रिस्पॉन्ड किया है कि वो कब अपनी रिटायरमेंट वापस लेना जा रहे हैं, उनके क्या क्या मुतालबात हैं वो आपको बताएंगे। जबकि फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शॉर्ट लिस्ट फॉरेन कोचेस के नाम कर लिए हैं। शॉर्ट लिस्ट क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर बात करेंगे और एक नाम को शॉर्ट लिस्ट करके बस अनाउंसमेंट होना बाकी है, क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्या अनसोल्ड रहे द 100 लीग के अंदर, तो पाकिस्तानी मीडिया में इतना उछाला जा रहा है इस चीज को कि ये देखें जी, T20 के ये शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है इसलिए ये अनसोल्ड रहे हैं। तो जनाब क्या अपडेट है, और बड़े बड़े नाम अनसोल्ड रहे हैं, सिर्फ बाबर और रिजवान नहीं रहे, और बड़े बड़े दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जो है वो अनसोल्ड रहे हैं। जबकि नसीम शाह ने द 100 लीग के ड्राफ्ट में कमाल कर दिया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग उन्होंने जो है वो पैसे मांगे हैं, पैसे दिए गए उनको। क्या अपडेट आ रही है, साइन कर लिया है कि लीग ने उनको, क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर आ रही है इस टाइम पे, ब्रेकिंग न्यूज यही आ रही है कि जनाब इमाद वसीम ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया है और कहा है कि नहीं, मेरे 2 से 3 मामलात हैं, 2 से 3 जगहों पर ऐसे उनके मुतालबात हैं जो माने जाए, देन आकर इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। और इस पर रमीज राजा ने भी खुल के बात की और कहा कि कैरेबियन कंडीशन के अंदर इमाद वसीम से ज्यादा पाकिस्तान के पास कोई डेंजरस बॉलर नहीं हो सकता, उनको एक्सपीरियंस भी है, इन जगहों के ऊपर आके वो काम कर भी चुके हैं, तो उनका यहाँ पे होना बहुत जरूरी है वर्ल्ड कप 2024 के अंदर, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन इमाद वसीम ने कहा है कि मेरे 2 से 3 बड़े मुतालबात है, उन्होंने मुतालबात बताया और कहा कि देखिए सबसे पहली चीज वो क्या बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरा एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जो कैटेगरी है वो मेरी ऊपर आनी चाहिए, दूसरा मुझे सीनियर प्लेयर्स की तरह ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं है कि एक सीरीज में अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूं तो मुझे निकाल बाहर करे या मुझे ड्रॉप कर दिया जाए, ऐसा मेरे साथ सलूक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा तीसरा मुतालबा जो है वो यही है उनका, एक तो मुझे सीनियर प्लेयर की तरह ट्रीट किया जाए, दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट है लीग्स के साथ, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं खत्म नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए जरूर खेलूंगा। देखो आप टेस्ट तो खेलते नहीं हो, पहली बात तो ये है, और आप ओडीआई भी बहुत कम खेलते हो, आप ज्यादातर खेलोगे T20 क्रिकेट, और T20 क्रिकेट साल में बहुत कम है पाकिस्तान की, तो आपको आना चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली सब लीगों के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली दिए जाएंगे। लेकिन इमाद वसीम कहते हैं कि मेरे 2 से 3 यही मुतालबात है, अगर मेरे ये 3-4 मुतालबात माने जाते हैं देन मैं अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकता हूँ, इस पर मैं गौर जरूर कर सकता हूँ। लेकिन जो पीसीबी के सोर्सेज हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमाद वसीम से जल्द चीफ सेलेक्टर आपके वहाब रियाज खुद ही रब्ता करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड कप 2024 में उनको जरूर खिलाया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 रुकनी स्क्वाड जो अनाउंस करना है कैंप के लिए, उसके अंदर जो इमाद वसीम का जो नाम है वो डाला नहीं जा रहा, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, रिटायरमेंट वापस नहीं ली। खैर, इसके अलावा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्या अनसोल्ड रहे जनाब, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको इतना उछाला कि ये देखें T20 के ये शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है इसलिए इनको 100 लीग में नहीं लिया गया, इसलिए इनको 100 लीग में नहीं लिया गया। तो मेरे भाई डेविड वार्नर अनसोल्ड रहा है, और इतने बड़े बड़े जेसन रॉय, इतना बड़ा इंग्लैंड की क्रिकेट का नाम है, वो अनसोल्ड रहा है, और इतने बड़े बड़े नाम अनसोल्ड रहे हैं। अगर बात करें बाबर और रिजवान की तो वो सिर्फ आखिरी मोमेंट पे जाकर उन्होंने ड्राफ्ट में अपना नाम दिया, वो तो देना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो उनके मैनेजर थे उन्होंने बोला कि आप अपने ड्राफ्ट में नाम डलवाओ, क्योंकि उस जगह के ऊपर जब 100 लीग होनी है उस पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी, तो तभी उन्होंने उनके कहने के ऊपर नाम डलवाया। लेकिन वो अनसोल्ड इस वजह से नहीं रहे कि वो शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के डेंजरस प्लेयर नहीं है, वो इस वजह से नहीं रहे यार, वो तो और भी बड़े बड़े प्लेयर नहीं रहे, डेविड वार्नर, जेसन रॉय और इतने बड़े बड़े नाम जो है वो अनसोल्ड रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, वो शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है? लेकिन नहीं, इसका मतलब ये होता है कि यार उस जगह के ऊपर वो स्लॉट जो है
वो फ्रेंचाइजेस को चाहिए उस जगह के लिए जो प्लेयर वो जो उनको रिक्वायर्ड है वहां पर वो फिट नहीं हो पाते। बस सिंपल सा फिनोमिना है, इसको इतना उछाला जा रहा है, इतना उछाला जा रहा है, नेगेटिव चीजों को इतना उछाला जाता है, समझ नहीं आती। खैर, इसके अलावा नसीम शाह ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसे कमाया जनाब। 1,25,000 पाउंड में बर्मिंघम की फ्रेंचाइज ने उनको खरीदा है। द 100 लीग के अंदर 4 करोड़ PKR रुपीस में उनको खरीदा गया है। इसके अलावा इमाद वसीम को 3.5 करोड़ दिए गए हैं। ट्रेंट रॉकेट्स ने उनको दिए, यानी 1 लाख पाउंड दिए हैं। जबकि उसामा मीर को 75,000 पाउंड में खरीदा गया है। और शाहिद शाह अफरीदी की बात करें तो उनको 1 लाख पाउंड में खरीदा गया है। वेल्श फायर जो उनकी पुरानी फ्रेंचाइज थी जिसके अंदर हारिस रऊफ भी मौजूद है, उनको 75,000 पाउंड में खरीदा गया है। जबकि शाहिद शाह अफरीदी को 1 लाख पाउंड में 3.5 करोड़ PKR रुपीस में खरीदा गया। खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब पाकिस्तान के नए कोचेस के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, नाम डाल दिए गए हैं, कूड़ा डाल दिया गया है, राब्ता जारी है। सबसे बड़ा नाम जस्टिन लैंगर का नाम आ रहा है जनाब, इनसे राब्ता हो रहा है। इसके अलावा मैथ्यू हेडन से राब्ता हो रहा है। माइक हेसन ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच है, इनसे राब्ता हो रहा है। साथ साथ और भी कोई बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनसे राब्ते में PCB के जराए बताते हैं कि जो खास तौर पे जो नाम आ रहा है सामने वो माइक हेसन का नाम आ रहा है। वो इंटरेस्ट भी PCB के साथ शो कर रहा है। मैं कंटिन्यूअसली आपको ये खबरें देता चला आ रहा हूँ कि माइक हेसन PCB के साथ काम करने में इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। जहां तक मैथ्यू हेडन का सवाल है, वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, PCB के जराए उनसे राब्ता जरूर कर रहे हैं सोर्सेज, लेकिन वो इंटरेस्ट इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि कुछ जगहों पर उनकी कमेंट्री जो है वो नाम उनका जो है वो आया हुआ है, वहां पर उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट है लीग्स के अंदर, तो इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के साथ कोचिंग करने में। इसके अलावा जो गैरी क्रिस्टन है वो IPL की कोचिंग करते हैं, वो मुख्तलिफ लीगों में भी कोचिंग करते हैं, तो मतलब वो मल्टीपल लीगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो PCB के साथ भी इंटरेस्टेड नहीं है। वन एंड ओनली जो नाम बचा हुआ है, इससे पहले शेन वॉटसन रिफ्यूज कर चुके हैं, डैरेन सेमी रिफ्यूज कर चुके हैं PCB को, जो वन एंड ओनली नाम बचा हुआ है माइक हेसन का नाम है। और PCB के जराए ये बताते हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में मैक्सिमम अगले हफ्ते के अंदर जो है वो PCB जो है वो अनाउंस कर देगा पाकिस्तान टीम का नया हेड कोच। खैर, अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।